जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर योगेश जैन अलीगंज से। समुद्र मेरु मंथन में आपका स्वागत है। आज हम दिगंबर संतों की बिहारचर्या पर बात करेंगे और वो हमारे लिए ये विषय हमारे लिए बहुत प्रेरक भी है और जीवन के काम का भी है। ये बात प्रारंभ करें इसके पहले तुलसीदास की संबंध में 2 लाइनें जिन्होंने अपने रामायण की लिखने के बाद में लिखी थी, शायद याद करना बहुत ज़रूरी है और प्रेरक भी है। तुलसीदास ने एक लाइन लिखी है, कविता कर तुलसी ना लसे, कविता लसी पा राम की कला। लोग ये बोलते थे कि तुलसीदास ने रामायण लिख करके बहुत यश प्राप्त किया है। तुलसीदास का कहना है कि कविता करके तुलसी की प्रसिद्धि नहीं हुई है, क्योंकि कवि तो बहुत हैं और किसी भी कवि का महात्मा उसकी कविताओं से नहीं होता है। उसका महात्मा ये होता है कि उसने कविता का विषय क्या बनाया है। कविता करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कवियों की बहुमार है जो चारण और भाटों की तरह लोगों की प्रसिद्धि करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उस कविता का विषय क्या है। तुलसीदास ये कहते हैं कि मेरा यह सौभाग्य है और विशेष रूप से मेरे द्वारा लिखी गई कविताओं का यह सौभाग्य है कि उन कविताओं ने, उन शब्दों ने राम के चरित्र को उकेरा और राम का गुणानुवाद किया। इसलिए राम की कथा करके कविता सौभाग्यशाली हुई है। कविता ने गौरव प्राप्त किया है। कविता स्वयं में एक सामान्य अक्षर हैं जिनसे गूंथी हुई एक कुछ लाइनें होती हैं। उन लाइनों की गूंथी हुई लाइनों से कविता का कोई सौंदर्य नहीं होता है। सौंदर्य ये होता है कि सौंदर्य बोध किस चीज़ का कराया जा रहा है। हम बात बिहारचर्या की इसी संदर्भ में कर रहे हैं। कदम ताल तो बहुत मिला करके आगे लोग बढ़ते हैं, मंजिलें पार करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पर महत्वपूर्ण ये है कि उस कदम ताल जो आपने पग चाप जमीन पर रखे हैं उसकी मंजिल क्या है। अगर वो मंजिल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है तो वो कदम ताल, वो चलना कहलाता है। नहीं तो मात्र चलने से उन चलनों का, उन पगों का सौभाग्य नहीं है। पैरों का सौभाग्य ये है कि वो किस मकसद से पैर चले हैं। हम बात जब बिहार की करते हैं, एक भारत का बहुत भूखंड, ये देश, वो मिट्टी धन्य हो गई, वो जमीन क्षेत्र धन्य हो गया, वो काल धन्य हो गया। यहाँ पर उन लोगों का प्रवास हुआ कि जिन्होंने बहुजन हो जाए हिताय और बहुजन सुखाय और सबके उदय की बात करी है, सबके विकास की बात करी है। और इस देश में वो एकमात्र मिट्टी बिहार है। बिहार में हमारी जैन संस्कृति के अनुसार 24-20 तीर्थंकरों का वहाँ पर गमन हुआ है। इसके साथ में बौद्धिज्म का भी वहाँ पर, बौद्ध दर्शन का भी प्रचार हुआ। वहाँ के भी, उनके भी संत महात्मा उस प्रदेश में शांति और अहिंसा की बात उन्होंने की है। यहाँ यह देखना है कि हम जब गृहस्थ लोग कहीं एक कदम से दूसरे कदम जाते हैं, जैसे कोई अगर आगरा जाता है, आगरा से बॉम्बे जाता है, बॉम्बे से कलकत्ता जाता है, मद्रास जाता है, कदम ताल तो वहाँ भी चलते हैं, पैर तो वहाँ भी चलते हैं। और एक दिगंबर संत, विशेष रूप से हम दिगंबर संत की बात करना चाह रहे हैं कि उन जैसी तपस्या दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। उनकी सोच, लोगों के प्रति उनका देखने का नज़रिया वो गजब है, यूनिक है, वैसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए उन संतों की हम बात करना ज़्यादा जरूरी समझ रहे हैं। उनके चलने को जब हम जैन साहित्य का आलोड़न करते हैं, देखते हैं, तो गृहस्थों के चलने को तो चलना बोलते हैं, देशाटन बोलते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, देशाटन बोलते हैं, भ्रमण बोलते हैं, घूमते हैं। तो उन जिन जगहों के घूमते हैं गृहस्थ लोग, उनको पर्यटन क्षेत्र और पर्यटन स्थल और पर्यटक बोलते हैं। पर्यटक जैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं
और जिन जगहों को देखते हैं उनको पर्यटन स्थल बोलते हैं। पर इसी तरह के एक महामानव इसी पृथ्वी पर ये भी हैं जिनके तन पर कोई तार नहीं है और रहने को कुछ आवास नहीं है, आवास की कोई निश्चित अवधि नहीं है। अवधि तो है पर उसकी एक सीमाएं हैं, किधर जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। पैरों को ये पता नहीं होता है कि वो पैर किधर बढ़ेंगे। ये एक यूनिक है, ये देखने को कहीं नहीं मिलता है। पर मोहियों के गमन को हम जाना आना ऐसा बोलते हैं, पर इसी पृथ्वी पर रहने वाले एक ऐसे मानव हैं और महागौरवशाली व्यक्तित्व हैं जिनके चलने को विहार बोलते हैं। और वो जिस देश में जिस क्षेत्र में चले हैं उनके ही चलने के कारण उस क्षेत्र को विहार तक कहा गया है। माना आज का जो विहार है वो दिगंबर संतों के पदचाप की धुनियाँ वहाँ सुनाई पड़ती हैं। वो जमीन और पृथ्वी और वो मिट्टी गवाह है उन दिगंबर संतों के जिन्होंने बहुजन की बात करी, बहुत बहुजन नहीं सर्वजन की बात करी है, सभी के हितों की बात करी, सभी के उदय की बात करी है। इसलिए इस पृथ्वी को ही और उस जमीन को, उस मिट्टी को बिहार कह दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब प्रश्न ये है कि इनको विहार कहा जाता है, पर विहार का मकसद क्या है और उस विहार की ये जो गतिविधि होती है उसको जिन शासन में विहारचर्या, जैसे आहार लेते हैं गृहस्थ जब भोजन करता है उसको भोजन कहते हैं, पर उसी तरह की गतिविधि उन संतों के जीवन में भी देखने को मिलती है। और उस गतिविधि को भोजन करना नहीं बोलते हैं, उसको आहारचर्या बोलते हैं। इसी तरह से मुनिराज जो गमनागमन करते हैं उस गतिविधि को भी विहारचर्या ऐसा कहा जाता है। यहाँ ये एक देखने वाली बात है जो भगवती आराधना ने भी कहा है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना, इसको तो विहार नहीं बोलते हैं। उस गमन करना ये एक मुनिराज का नहीं है, लेकिन उसके पीछे उनका जो मकसद है, माना कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर उनका मकसद पूरा नहीं होता है, उनका मकसद सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो विहारचर्या नहीं कहलाएगी। भले ही वो नंगे हों और उनके हाथ में पीछे कमंडल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवती आराधना में श्लोक नंबर 155 पृष्ठ 196 में लिखा है, ना देशांतर भ्रमण मात्रात अन्यत विहारी भवति, कि एक देश से दूसरे देश में जाना इतना मात्र ही अन्य विहारी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे उनका जो सर्वहित का मकसद है, सबके विकास की बात है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम अगर इनकी चर्या की बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों संप्रदाय में विहारचर्या का जो मकसद है, विहार का जो स्वरूप है, किस तरह से विहार करना, कहाँ विहार नहीं करना, इस संदर्भ में दोनों मत ही नहीं, चारों दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, ये सभी एक मत है। इसमें कहीं ज़्यादा मत विभिन्न हमें देखने को नहीं मिलता है। विहारचर्या में 3 चीज़ें होती हैं। एक पद यात्रा, और वो पद यात्रा इसलिए होती है कि उसमें प्रमाद का हरण होता है, और दूसरा जीवनचर्या, उनकी जीवनचर्या का भी दिग्दर्शन, वो कैसे जीते हैं, ये सब लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए वो विहार कहते हैं, सब करते हैं। और संस्कृत में अगर हम विहार शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ भी देखें, विशेष रूपेण पापान हरयति इति विहारा, कि उनका जीवन शैली मोही जीवों के पापों को एक विशेष रूप से अपहरण करता है, मानो उनके पापों का नाश करता है, इसलिए उनको विहार कहते हैं। एक जो बहुत ही गजब की बात है कि विहार की आवश्यकता क्या है, लोगों को क्या फायदा है उनके विहार से। अगर आपने कभी जंगल सफारी की हो, शेर जब चलता है तो उसके पीछे, चूंकि वो मांसाहारी है, शाकाहारी जीवों को नुकसान पहुंचाएगा, तो शाकाहारी जीवों के कुछ प्राणी ऐसे हैं जो एक अलार्म का काम करते हैं। अलार्म का काम ये है कि वो
लोगों को जागरूक करते हैं, चेतना देते हैं कि मांसाहारी जीव आ रहा है, शेर आ रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बच जाओ। उसको वो चिंगारता है, उसको एक अलार्म काल के रूप में बात कही जाती है। विशेष रूप से पार्किंग डियर, उसमें जहाँ शेर की गंध सुनती है और वो एक अपनी आवाज़ करता है। पार्किंग डियर हिरण बोलते हैं, जिसके स्पॉटिंग होती है, वो इतना प्रमाणिक नहीं होता है जितना कि सांवर होता है। सांवर जैसे ही शेर की आवाज़ को सुनता है, शेर के निशान को जानता है, उसकी गंध को सूंघता है, तो वो एक विशेष तरह की आवाज़ करता है जो सांभर तभी आवाज़ करेगा जबकि उसको गंध, शेर की गंध सूंघने को मिल जाएगी। आगे के जो पंजे हैं उसको ऐसे करके दबाता है और एक विशेष आवाज़ करता है। उस आवाज़ को सुनकर के 100% गारंटी होती है कि शेर कहीं इधर ही इधर है और लोग जागरूक होते हैं, सावधान होते हैं और प्राण बचाने के लिए उचित स्थान की तलाश कर लेते हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो सांभर है, पार्किंग डियर है, ये उस जंगल की लाइफ लाइन है जो शाकाहारी जीवों को जागृत करते हैं। हमारी गृहस्थावस्था में, संसार में, समाज में अलार्म काल करने वाले ये दिगंबर संत ही हैं। जब पंचेंद्रिय विषयों से जो व्यक्ति ज़्यादा आसक्त होते हैं, संसारी जीव, मोही जीव होते हैं, जब ये विहार, इनको जागृत करने के लिए जैन साधु को जो विहार है, वो विहार एक अलार्म काल की तरह काम करता है। ये संकेत देता है कि भाई मौत, यमराज आ रहा है, सावधान हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संसार भोगने के लिए नहीं है, संसार के भाव के अभाव करने के लिए है। इस तरह से उन जगत के जीवों को जागृत करने के लिए, नव से चेतना का संचार करने के लिए इन मुनिराजों का जो गमन होता है वो विहार का काम करता है। मतलब लोगों के जीवन को जागृत करने के लिए और ये संदेश देने के लिए, भव के अभाव के लिए है, भव के भोगने के लिए नहीं है। इसलिए उनका विहार समाज में आदर का काम करता है और ये उनका मकसद होता है, इसलिए वे मुनिराज विहार करते हैं। हम जब इनके विहार के स्वरूप और उसकी चर्चा करें तो एक पर्यटन क्षेत्र की बात अभी हमने की है। जब शेखर जी का प्रकरण चला था और सारे देश आंदोलित था कि शेखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित ना किए जाए, उसमें नित्यानंद नाम का एक शंकराचार्य जी थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की जो इस समय याद करने लायक है। उन्होंने बोला कि जैन समाज बेहद जागरूक है कि अपने तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहती है, क्योंकि पर्यटन तो भोग के स्थल हैं और इनके जो तीर्थ क्षेत्र हैं मोह के अभाव के क्षेत्र हैं। इसलिए अगर पर्यटन क्षेत्र होगा तो सारे देश का माहौल और इनके तीर्थों का माहौल का खराब होगा। इसलिए ये लोग पर्यटन क्षेत्र नहीं बनना देना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। माने इसके मतलब ये हुआ कि जो पर्यटन क्षेत्र हैं, पर्यटन माने जो भोग स्थल हैं, उन जगहों पर जैन मुनिराज नहीं जाते हैं और उन्हें वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो मकसद होता है, जाने का मकसद होता है, जब हम भगवती आराधना को देखते हैं तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और विशेष रूप से हम जब एक डॉक्टर फूलचंद जी शास्त्री हुए, फूलचंद जी प्रेमी हुए हैं, मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन लिखा है उन्होंने, थीसिस बुक है, उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है। और भगवती आराधना मूलाचार में भी बहुत बहुत साफ है कि बिहारचर्या का महत्व क्या है। पृष्ठ नंबर 284 है, ये पुस्तक उनकी पढ़ने लायक है। वो लिखते हैं कि सम्यक दर्शन की शुद्धि, स्थितीकरण, रत्नत्रय की भावना एवं अभ्यास तथा शास्त्र कौशल के लिए माना जगह जगह जाएंगे, लोगों की सभ्यता संस्कृति से परिचित होंगे, भाषा सीखेंगे और उन क्षेत्रों में भाषा सीखकर लोगों को जागरूक करेंगे। ये जो बुद्धि है ये विहार से ही आ सकती है, क्योंकि लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए वो विहार करते हैं। दूसरा, तीर्थंकरों के जन्म, निर्माण, कल्याणों के दर्शन, विशिष्ट स्वाध्याय का लाभ और
दूसरी चौथी बात है कि बहुत कुछ उनको लोक परंपराएं और सीखने को मिलती हैं, इसलिए उन जगहों पे विहार करते हैं। प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण आता है इस संदर्भ में। एक आचार्य जिनका हम सेकंड उसका पार्ट बनाए, उसमें नाम भी लिखेंगे और उदाहरण भी देंगे, उन्होंने ये बहुत बात कही कि जैन साधु बातर सना होते हैं, हवा की तरह। जैसे हवा सब जगह विचरण करती है, इसी तरह से जैन संत सब जगह विचरण करते हैं। इन्होंने बात की और उनके सामने टोपी वाले बैठे हुए थे, पब्लिक ने ताली बजाई, वाह वाह कही। ये जब प्रसंग और देखने को मिला, सुनने को मिला, तो सर्व से मस्तक झुका कि ये संत किस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं और सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। बातरसना का उन्होंने अर्थ किया जैसे हवा कहीं भी विचरण करती है, इसी तरह से जैन संत भी कहीं भी विचरण कर सकते हैं। और मूलाचार का उदाहरण दिया, बट्टकेराचार का लिखा हुआ। हम जब मूलाचार में बट्टकेराचार को देखते हैं तो वहाँ पर ये अर्थ है ही नहीं। और शर्म की बात थी, उनके सामने बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हुए थे, टोपी लगाए बैठे हुए हैं, आगरा की बात है। किसी ने ये प्रश्न नहीं किया बात रचना का मतलब ये कहाँ है। बात रचना को जब हम संस्कृत का सहारा लेते हैं तो उसका अर्थ ये होता है वाता ही असना यत्र सा बात रचना, कि बात ही बात माने हवा, हवा ही जिसका भोजन हो। जैसे अपन कहते हैं ना अनशन, अनशन माने क्या है, आज हमें भोजन नहीं करना, तो ना असना इति अनशना, कि जहाँ पर भोजन का उपयोग ना किया गया हो उसको अनशन बोलते हैं। जहाँ आज हम भोजन नहीं करना तो हम बोलते हैं अनशन। तो असन शब्द भोजन का प्रतीक, भोजन के अर्थ में है। तो जहाँ पर हवा ही जिसके भोजन हो उसको बात रसना बोलते हैं। रा का रुत्य विसर्ग, इसे रा का विसर्ग हो गया। वातः एव असनः यत्र सह वातरसना। लेकिन उन्होंने अर्थ किया कि जैसे हवा सब जगह विचरण करती है, तो सब जगह विचरण करती है, बात सही है। लेकिन इसी तरह से मुनिराज भी, जैन साधु भी सब जगह जा सकते हैं, अर्थ कहाँ निकला। अगर ये अर्थ हम मान लें तो जो निषिद्ध क्षेत्र जिन शासन में कहे हैं मुनिराज कहाँ कहाँ गमन नहीं करें और किस तरह से गमन करें। तो शहर में कितने दिन रहें, 3 रात से ज़्यादा शहर में रह ही नहीं सकते। और छोटी जगह पर जैसे आगरा जैसी जगह है 3 रात से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं चातुर्मास की व्यवस्था को छोड़कर। और छोटी जगह है जैसे तहसील और या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, वहाँ 1 रात से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये अर्थ किया और लोगों ने किसी का ये नहीं लगा कि अर्थ नहीं किया जा रहा है, गलत अर्थ गलत है। इसलिए मुनिराज अगर ये कहा जाएगा कि वो हवा की तरह सभी विचरण कर सकते हैं, तो ये भी आता है कि जहाँ गेट लगा हो, जहाँ पर दीनता आती हो, दीनता का मतलब जहाँ पर कुछ पैसे लेकर के प्रवेश करने की परंपरा हो, वहाँ पर मुनिराज प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर गेट लगा हुआ हो, आम आदमियों को जाने का निषेध हो, आम आदमी जहाँ नहीं जा सकता हो, वहाँ पर जैन मुनिराज नहीं जा सकते हैं। लेकिन हवा के साथ तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ तो कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए ये अर्थ करना जैसे हवा हर जगह जा सकती है वैसे मुनिराज भी जा सकते हैं। हवा तो नगर वधू के घर में भी जाती है, हवा तो कत्ल खाने में भी जाती है, हवा तो मैं खाने में भी मिलती है, शराब खाने में भी हवा मिलती है। हवा तो सब जगह जाती है। जैसे हवा सब जगह जा सकती है और जाती है, क्या ऐसे जैन संत भी जाएंगे? क्या रेड लाइन एरिया में जैन संत जाएंगे? हवा तो मिलती है वहाँ पे। स्लाइटर हाउस में जहाँ पर कत्ल खाने होते हैं बड़े बड़े, वहाँ हवा तो मिलती है। तो वहाँ हवा मिलती है इसलिए जैन साधु जा सकते हैं, तो क्या जैन साधु वहाँ जाएंगे? क्या शराब खाने में जैन साधु जाएंगे? हवा तो मिलती है वहाँ पे। इसलिए ये तर्क कुतर्क नहीं, बेवकूफ़ी का प्रतीक है। और ये तर्क समाज तो ऐसी है कि वहाँ तो पाखंडियों की भीड़, अगर समाज के लिए अंधविश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ दिमाग और आँखें एकदम बंद हों, पाखंड फैलाने के लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए जिन्होंने ये अर्थ किया है उनको हम अगले उसमें उनका विश्लेषण करेंगे। ये अर्थ सही नहीं है। हमारे मुनिराजों को तीर्थ भी बोला जाता है और चलते फिरते वो तीर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि तीर्थंकरों के अनुशासन को, तीर्थंकरों के शासन को वो आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनको तीर्थ बोला जाता है। चलते फिरते तीर्थ है क्योंकि उनके उपदेश को सुनकर के लोग तिरते हैं, पाप का नाश करते हैं, इसलिए उनको तीर्थ बोला जाता है।
दूसरी बात यह है कि हम भगवती आराधनाओं के संदर्भ में देखते हैं तो उसमें तीर्थ की परिभाषा की गई है कि जहाँ पर सम्यक दर्शन की पुष्टि और वृद्धि हो। दोबारा फिर भगवती आराधना सूत्र 145 पृष्ठ 183, यहाँ तीर्थ की परिभाषा दी गई हो जहाँ सम्यक दर्शन की पुष्टि हो, वृद्धि हो और जहाँ पोषण हो, उसको तीर्थ बोलते हैं। मुनिराजों के चरणों में सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है, वृद्धि होती है, वैराग्य का पोषण होता है, इसलिए मुनिराज हमारे तीर्थ हैं भगवती आराधना के अनुसार, और उनको चलते फिरते सिद्ध भी कहा गया है। दूसरी बात और कही गई है वहाँ पर कि ज्ञान से उत्पत्ति अस्मिन् क्षेत्रे तद ही साहचर्या, कि ज्ञान की उत्पत्ति जिस क्षेत्र में होती है, माने जो तीर्थ स्थल हैं उनमें हमारे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वृद्धि होती है, इसलिए उन जगहों को हम तीर्थ क्षेत्र घोषित करते हैं। चौथी एक बहुत अच्छी बात इसकी टीका में की गई है, 145 नंबर की गाथा है, उसकी एक टीका है, उसमें ही लिखा हुआ है तीर्थम ही समूह शरणम ग्रहीते। तीर्थ का मतलब यहाँ पर समूह शरण ग्रहण करना चाहिए। जैसे तीर्थंकर का जो शान होती है वो मानसम होता है, जो लोगों के मान को गलाता है। माने अगर समूह शरण को देखना हो तो उसके वहाँ पर विराजमान मानसम को देख लेना। मानसम को देखते ही मानियों का मान गल जाता है, और मानसम को देखना हो तो हमारे दिगंबर संतों के चरित्र को देख लेना। मोहियों के मान को गला देता है मुनिराजों का चरित्र, इसलिए वो मुनिराज भी चलते फिरते कीर्ति स्तंभ हैं, समूह शरण के प्रतीक हैं, इसलिए उनको चलते फिरते कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि कीर्ति के स्तंभ हैं, माने तीर्थंकरों के शासन की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। जहाँ पर इतनी महिमा गाई गई हो दिगंबर संतों की, उनको हम किसी तरह से सामान्य तरह से उनको नहीं ले सकते हैं। उनके स्वरूप की चर्चा तो बहुत जरूरी है और वो करना भी चाहिए। अगली बात हम जब करते हैं तो ये बिहारचर्या की जब हम बात करते हैं आदि, तो बिहारचर्या का स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा लोक में हम देखते हैं। पानी बहते रहना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा, एक लोक कहावत है। घोड़े को चलते रहना चाहिए, नहीं तो वो अकड़ जाएगा। खेत की मिट्टी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ ऊसर और बंजर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही संतों को चलते रहना चाहिए और श्रावकों को उनमें प्रश्न करते रहना चाहिए, नहीं तो उन सब साधुओं के आचरण में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। हम समझते हैं कि आपको हमारी अंतिम लाइन नहीं जच रही होगी। संतों को चलते रहना चाहिए तो ठीक है, जहाँ रुके वहाँ पे भ्रष्ट हुए, पर उनसे श्रावकों को प्रश्न भी करते रहना चाहिए। अगर श्रावकों का प्रश्न करना बंद हो गया तो श्रमणों में भ्रष्टाचार आने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। इस संदर्भ में हमें ऐसा लगता है कि हम श्रावक लोगों को साधुओं से प्रश्न पूछने का क्या अधिकार। प्रश्न पूछना माने उनका बहुत बड़ा अनादर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। हम जब अकलंग देव को राजवार्तिक में तत्व सूत्र की टीका राजवार्तिक में देखते हैं तो प्रश्न की उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा बनाई है। प्रश्न किसे कहते हैं? प्रश्न किसी के अपमान का प्रतीक नहीं है। प्रश्न किया माने आपने किसी पर विश्वास किया और उसका सम्मान व्यक्त किया। ये परिभाषा हम अभी जो बताने जा रहे हैं उससे निकलती है। परिभाषा बनाई कि प्रश्न किसे कहते हैं। उत्तर दिया आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक में, प्रासनिक निष्ठ जिज्ञासा प्रतिपादक वाक्यम ही प्रश्न। प्रश्नकर्ता के हृदय में रहने वाली जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के जो प्रतिपादक वाक्य हैं, उन वाक्यों को प्रश्न कहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रश्नकर्ता के हृदय में जिज्ञासा किसने पैदा करी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है जिज्ञासा पैदा करना, माने अंदर में जानने की इच्छा, ललक पैदा होना। और ये जब पैदा होगी जब आप सामने वाले के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को गंभीरता से लेंगे, तब जिज्ञासा पैदा हुई। लोग हम शिक्षा पद्धति को देखते हैं। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम पढ़ाना नहीं होता है। टीचर का काम होता है सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति छात्रों की जिज्ञासा पैदा करना। पढ़ तो बच्चा अपने स्तर से लेता है। हर शिक्षक कभी शिक्षा देता नहीं है
शिक्षा तो हर व्यक्ति की अपनी जो परिस्थितियां होती हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं, और उनसे जूझ करके जो अपने रास्ता बनाता है, वो उसका शिक्षक होता है। क्लासरूम में जो व्यक्ति, जिसको हम टीचर बोलते हैं, वो अपनी बात को इस तरह से व्यक्त करता है, उस विषय से संबंधित जो विषय वो प्रस्तुत करने जा रहा है, उस विषय से संबंधित वो अपने वक्तव्य में इस तरह की जिज्ञासाएं पैदा करता है कि लोगों में उसको लगता है कि इसको हमें जानना चाहिए, क्या ये क्या कह रहे हैं, और जानने के लिए फिर जो प्रयत्न करता है वो ज्ञानार्जन है। मूल राजाओं का चरित्र भी ऐसा ही है। वो अपने नग्न रूप से लोगों के हृदय में सत्य को जानने की, सत्य को खोजने की एक जिज्ञासा पैदा करते हैं। बाकी मुक्ति मार्ग तो वो सिर्फ श्रावक अपने दम पे खोज लेता है, साधुओं की कृपा की जरूरत नहीं है। पर साधु शहर में आकर लोगों में जिज्ञासा पैदा करते हैं कि जिन अनुकूलताओं को लेकर के तुमने भोग और सुख की कल्पना करी थी, मेरा ये पूरा नग्न शरीर है, जहां जाना भी निश्चित नहीं है, कहां जाएंगे ये भी निश्चित नहीं है, जहां भोजन निश्चित नहीं है, फिर भी हम सुखी रह सकते हैं। मेरे चेहरे पर वो तेज है जहां पर दुख की कोई रेखा नहीं है, और तुम्हारे पास सारे संयोग हैं, फिर भी तुम्हारा चेहरा दुख की प्रसिद्धि कर रहा है। लोगों में जिज्ञासा पैदा करते, ऐसा ऐसा क्या है इस व्यक्ति में जो बिना अनुकूलताओं के, बिना संयोगों के चेहरा जिसका खिला हुआ है। ये जिज्ञासा पैदा करके आहार के माध्यम से, आहार मिलता है तो ठीक, नहीं भी मिलता है अगर किसी अंतराय के कारण, तो भी उनका चेहरा उतना ही खिला हुआ होता है, चेहरे पर उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी प्रसन्नता उनकी आहारचर्या के बाद होती है। जब ये व्यक्तित्व लोग देखते हैं तो अंदर में जिज्ञासा पैदा होती है, और जिज्ञासा को पैदा होने पर उनसे पूछते हैं कि कैन विधना अयम आत्मा आश्रभे निवर्तते इति चेत, ये भगवान, ये सुखी होने का मार्ग क्या है? आपको तो आज आहार का अंतराय भी हो गया, फिर भी चेहरे पे कोई चेहरा मुरझाया नहीं हुआ, ऐसा क्या राज है? और वो राज आचार्य श्री जंगल में जाकर उस शिष्य को पादमूल में बैठा करके बताते हैं। वो जो पूछते हैं कैन विधना अयम आत्मा, वही तो प्रश्न है। तो वो प्रश्न उन आचार्यों का सम्मान का प्रतीक है, अपमान का प्रतीक है। पर जो खुद ही सुख के लिए नगर नगर डगर डगर घूम रहे हों, कभी अजमेर के दरगाह शरीफ में जा रहे हों, कभी अजमेर के किलों में उन सुख की समृद्धि खोजने के लिए जा रहे हों, कभी आगरा के ताजमहल में उस सुख को खोजने के लिए जा रहे हो, पर्यटन कर रहे हो, तो उनसे तो जिज्ञासा पैदा नहीं होगी ना। उनसे प्रश्न पूछने पर तो उनको प्रश्न ततैयों की तरह वहां भयंकर पीड़ादायक लगेंगे ना। जब एक साधु ताजमहल देखने गए तो उन मनुष्य को देख करके वहां लोग आश्चर्यचकित हुए। सोशल मीडिया में ऐसा चला है कि मैं तो समझ रहा था कि वहां पर आप क्या देखने गए, आपने वहां पर क्या देखा। सम्राट समझ रहे थे कि आप वहां से जैन धर्म के कुछ हीरे मोती ताजमहल से ढूंढ करके लाएंगे। सांगानेर में गुप्त प्रतिमाओं की तरह वहां भी कोई जिनेश्वर की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। सोशल मीडिया में ऐसा चला भी था कि शायद वहां प्रतिमाएं खोजने गए हैं। पर आपको क्या किया, आपने क्या किया? एक आदि महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले राजा को महिमा मंडित किया, अतिकामी बादशाह को मोहम्मद का बादशाह घोषित किया कि आपको पता नहीं किस इमारत की पूर्णता के बाद हजारों अद्वितीय कारीगरों के हाथ क्रूरतापूर्वक काट दिए गए, विकलांग बना दिया गया, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिसका यशोगान कर रहे हैं आप पर्यटन करके। ऐसे निर्दोषों के रक्त रंजित इमारत को संवेदनाओं का तीर्थ क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। आप जैसे साधुओं के लिए उचित नहीं था। शायद आप, ये तो साठोत्तरी हो चुके हैं, ये आप ढलती उम्र में अपने गुरु की कीर्ति को भी कलंकित कर रहे हैं। आपका ये कृत्य कैसे सुशोभित हो सकता है? हम इस संदर्भ में जब ये लोग कहते हैं कि वहां तो केवल देखने गए, क्योंकि जब सर्वज्ञ हो जाएंगे तो सबको देखने को मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सुंदरता देखने गए। इस विषय पे भी हम चर्चा दूसरे भाग में करेंगे। हमें इस संदर्भ में भक्तामर को देखने जैसी बात है। भक्तामर में प्रश्न किया, ये बात कही आचार्य श्री ने
कि हे भगवान, आपको देख करके तो हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते। आस्ताम तब स्तवनम समस्त दोषम तत्संगथापि जगताम दुर्तान हंति। कि हे भगवान, हम आपकी मात्र बात करते हैं, बात करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम अन्य जगह क्यों जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कही जो बिहारचर्या से संबंध में है कि हे भगवान, हमें जगत में कोई अद्भुत नहीं लगता है, हमें ताजमहल अद्भुत नहीं लगता। क्या सौंदर्य देखें, जिसने आपके सौंदर्य को देख लिया है उसे तो आपके अलावा कोई अद्भुत चीज, अगर अद्भुत नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में है तो हे भगवान आपके चरण पाद कमल में ही है। क्योंकि सारी दुनिया तो संयोगों से सुख की कल्पना करती थी और आप संयोग वियोग को परे होकर के भी महान सुखी है, ये वास्तव में अद्भुत है। इसलिए इस अद्भुत को देख करके कोई जगत में अद्भुत नहीं लगता है, इसलिए हम आज नहीं जाते हैं। और अच्छी बात कही, आपके अलावा हम अन्य जगह क्यों जाएं? क्यों दृष्टवास भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। हम जब आपको देखते हैं, आपको देखकर माने आपके तीर्थों को देखते हैं, आपके कालों को देखते हैं, जहां आपने जन्म लिया है उन जन्म क्षेत्रों को देखते हैं, जहां आपने निर्माण लिया है उन शिखरजी आपके निर्माण क्षेत्रों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि अब आपके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे नदी का अमृत पिया हो उसे समुद्र का खारा, यद्यपि समुद्र बहुत बड़ा है पर वहां खारा है, हमारी प्यास नहीं बुझती है। समुद्र से हमें द्वेष नहीं है, पर हे भगवान, जब आपसे ही हमारी प्यास बुझ जाती है तो समुद्र के पास हम क्यों जाएंगे? हाँ जाएंगे। कब? जब हमें लगेगा कि आपके पास कुछ कम है, मजा नहीं आया जिन्हें देवा के पास और कुछ संतुष्टि हमें नहीं मिली, इसलिए हम ताजमहल दरगाह अजमेर में जाएंगे। क्योंकि वहां जाने का मतलब है कि आपको कुछ अधूरा लगा। कुछ लोग बाजार में खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि वहां उन घरों में सुस्वादु भोजन घरों में नहीं मिलता है। अगर घर में अच्छी तरह से पेट हमारी माँ बढ़िया तरह से भोजन बना दे, भोजन क्यों करेंगे? बाहर का भोजन ये सिद्ध करता है कि घर में बनाने वाले श्रेष्ठ नहीं है। ठीक ऐसे ही हम अन्य जगहों पे पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, भोग के स्तर पर जाते हैं, ये सिद्ध करता है कि योग के स्थल हैं, वो तुम्हें उससे तुम संतुष्ट नहीं हो, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। इसलिए ताजमहल के दर्शन लोग करते हैं और वो करना चाहिए, क्योंकि सुख की तलाश में न जैन देव के पाद मूल में उनकी मुद्रा से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मेरा एक मौलिक अधिकार है कि सुख की तलाश में हम कहीं जा सकते हैं, और वो जाते हैं, गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जैन देव के पाद मूल में कुछ नहीं मिला है, इसलिए उनका जानने का अधिकार है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए जो उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया भक्त अमरकार ने कि लोग कहीं जाते हैं, ये सिद्ध करता है कि उनको जैन देव के, इसलिए हे मुनीश्वरों तथा कथित मुनीश्वरों, तुम्हें जिनेश्वर के पास वैसा क्या नहीं था जो नहीं मिला और जिसके दर्शन करने के लिए ताजमहल भागते भागते गए। इसके मतलब ये है कि वहाँ संत ही सही नहीं है, वहाँ संत पे उनकी साधुता पर प्रश्न लगता है, और ये प्रश्न लगाने का हमें अधिकार है और हम उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अंत में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात है। अभी आप ये कहेंगे कि बिहारचर्या में इतना अच्छी बात कर रहे थे आप, और कहाँ ये लिए बैठे आप अन्य लोगों की आलोचना क्यों करते हो? आप बिहार का जो पॉजिटिव स्वरूप है उसको आप बोलो ना। कहाँ बिहार नहीं करना चाहिए, ये क्यों उन लोग अंडरस्टूड है वो समझ जाएंगे। लेकिन आप परीक्षा में आचार्य विद्यानंद स्वामी इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने मंगलाचरण किया और ये बोला महेश्वराधिक सर्वज्ञ नहीं है। प्रश्न उठाया गया कि आचार्य विद्यानंद स्वामी अनंत भगवान सर्वज्ञ हैं, वर्धमान स्वामी सर्वज्ञ हैं, ये सिद्ध करो ना। महेश्वराधिक सर्वज्ञ नहीं है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या उसका वो निगेटिव बोलना क्या जरूरी है? उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। प्रश्न नंबर 20
पेट पर ही बहुत अच्छी बात करी कि महेश्वर आदि का विच्छेद ना करके भी भगवान अरहंत परमेश्वरी का तत्वोपदेश प्रमाणिक उपदेश होने से उनका मोक्ष मार्ग अनुष्ठान प्रतिष्ठित हो जाएगा, इस शंका की है। क्योंकि भी विरुद्ध भाषी प्रमाण विरोधी कथन करने वाली नहीं है, अतः महेश्वर आदि का विच्छेद करना अनावश्यक और व्यर्थ है। माने अन्य लोगों की आलोचना नहीं करो, अपनी पॉजिटिव बात करो। आचार्य विद्यानंदी स्वामी तर्कशास्त्र के महाविद्वान, इन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, और ये कान्य स्वामी और सोनगढ़ वाली भी नहीं थे। इनका अगला उत्तर देखना, और इसकी टीका दरबारी लाल जी कोठिया ने की, डॉक्टर जो अब अवसान हो गया है, बीना के रहने वाले थे, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया, देखना। महेश्वरादिक में किसी एक के भी उपदेश की प्रमाणिकता निश्चित न हो सकने से अरहंत परमेश्वरी का भी मोक्ष मार्ग अनुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। इसलिए अन्यों का व्यवच्छेद करना आवश्यक और सार्थक है। माने अन्य का हम निराकरण करेंगे तभी अरहंत भगवान की सिद्धि हो सकती है। इसलिए विहार के नाम पे जो कहीं भी यदवा तदवा चल रहे हैं, उनका पुरजोर जब तक खंडन नहीं होगा तब तक ये सिद्ध अच्छी तरह से नहीं हो सकता है कि मुनिराजाओं के विहार तीर्थ क्षेत्र तीर्थंकरों के जन्म निर्माण स्थल पर ही होता है। ये अच्छी तरह से सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उन लोगों का निषेध करना बहुत जरूरी है, जो अगली एपिसोड में देंगे आपको, ये वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि समय कम है, इसलिए हम इसकी इतनी ही पर चर्चा करेंगे, पर ये अभी अधूरा है। अगला विषय हम अगले 3-4 दिन में डालने वाले हैं, उसको जरूर देखना। और उन अमृत सागर महाराज के लिए हम कुछ 4 लाइनें को शब्द लिखे हैं, जो हम आपके सामने लिखे हैं, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बेवजह खुद की खुदा से नजरें हटाने की जरूरत क्या है? बेवजह खुद के खुदा से नजरें हटाने की जरूरत क्या है? मोहियों से नजरें लड़ाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर में दिल लगी है कातिल। सबको मालूम है बाहर में दिल लगी है कातिल। फिर क्यों इन सागरियों, सागर माने घस, फिर क्यों इन सागरियों से नैन लड़ाने की जरूरत क्या है? ये साधुता बड़ी नेमत से मिली है। नेमत माने बहुत ईमानदारी परिश्रम से परिणामों की विशुद्धता से मिलती है। ये साधुता बड़ी नेमत से मिली है, उसे संभाल सुधाकर रखें जनाब। ये साधुता बड़ी नेमत से मिली है, इसे संभाल सुधाकर रखें जनाब। कब्रगाहों में जाकर सागर को सजाने की जरूरत क्या है? सागर माने कब्रगाहों में जाकर ये अपना भव समुद्र क्यों बढ़ाते हो? लाने देखिए आप, कब्रगाहों में जाकर सागर को सजाने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने को जिनायतन क्या नहीं है काफी मगर? दिल बहलाने को जिनायतन क्या नहीं है काफी मगर? फिर यूं ही मोह की तंग गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? फिर यूं ही मोह की तंग गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? अगला एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी बोला कि वो राजमाता है, मुमताज़ महल हमारी राजमाता है, और वो ताजमहल हमारा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। मैंने जब एक एक चीज को बारीकी से देखा और देखने के बाद मैंने कहा ये है विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तीर्थ। कई बार देखा कि एक दिगंबर साधु वो भी राग के स्थान पर, ताजमहल जैसे स्थान पर घूम रहा हो। बड़ा हल्ला है पूरे देश में कि एक ऐसा संत जो भीतरागता को दिखाता है, वो राग के स्थान पर क्या कर रहा था। आपको क्या कहना है पूज्यवर? साधु को वात रसना भी कहते हैं। वायु के समान जो यत्र तत्र कहीं भी विचरण करता है, वह साधु का स्वभाव है। जैसे वायु एक स्थान पर नहीं रुकती, इसी प्रकार पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने साधु को वायु के समान विचरण करने को कहा। और जो साधु
वायु के समान विचरण करता रहता है, उसी से साधु की साधुता कायम रहती है। राग और वीतराग दोनों में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। आप लोगों की दृष्टि में वह राग का स्थान है। आप लोग शाहजहाँ की पत्नी के स्थान को देखने जाते हैं और हम गए थे 19 बेटों की माताओं के स्थान पर। माता ये जो ताजमहल ये कहता है गेस्टों को, पति पत्नी को खूब भोगना चाहिए, इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका फिर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो उन्होंने जो स्पष्ट ही कर दिया है उसका ये समुद्र मेरु मंथन विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करने का हमें ये अधिकार है, लोगों को जागृत करने का हमारा अधिकार है, उस अधिकार का हम उपयोग करेंगे। आप निश्चित रूप से इसको देखिए, इस विषय को फॉरवर्ड करिए, ये आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है। जय जैन।